नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देखे थे, स्टार्ट किए थे हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट होते हैं। दो होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हम लोग हार्डवेयर का क्लास कर चुके हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में हम लोग देखे थे इनपुट डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट या प्रोसेसर देखे थे, आउटपुट डिवाइस देखे थे, स्टोरेज डिवाइस देखे थे। इसके बाद हम लोग इनपुट डिवाइस कौन कौन होते इसका क्लास किए थे, इसके बारे में आप लोग को बताए थे। दोस्तों, कंप्यूटर के दो मुख्य भागों के बारे में भी आपको बता चुके हैं, क्लास करवा चुके हैं। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में बता चुके हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन कौन होता है, इसके बारे में बता दिए। इनपुट डिवाइस में पहला कीबोर्ड जो किंग ऑफ है, इनपुट डिवाइस भी इसको कहते हैं। इसके बारे में जितने भी यहाँ पे बटन्स है, ये सभी बटन्स के बारे में एक एक करके आपको जानकारी उपलब्ध करवा चुके हैं, इसका क्लास करवा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा आपका क्या होता है, यहाँ पे कीबोर्ड के देखिए जितने भी बटन में फंक्शन है, एक एक करके बेहतरीन क्लास हम करवाए हैं। उसके बाद दूसरा आपका इनपुट डिवाइस में माउस किसे कहते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार कब हुआ था। कीबोर्ड का आविष्कार दोस्तों 1874 ईस्वी में हुआ था। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1874 ईस्वी में हुआ था। किसने किए थे? क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने किए थे। माउस का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। माउस का आविष्कार किसने किए थे? तो सी डगलस साहब ने किए थे, 1960 ईस्वी में किए थे। जब 1960 ईस्वी में माउस बना था तो माउस किसका था? लकड़ी का था, वुडन का था। एप्पल कंपनी द्वारा 1983 ईस्वी में एप्पल कंपनी द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया इसको। तो उस समय से इसको क्या हुआ? प्रचलित हो गया, माउस फेमस हो गया। इसके बाद में आपको एक एक करके बता दिए माउस के कितने बटन होते हैं, माउस का क्या कार्य होता है, माउस के कितने पोर्ट होते हैं। कल के क्लास में आप लोग को कितने प्रकार के माउस होते हैं, वो कौन कौन सा माउस होता है, माउस के कितने पोर्ट होते हैं, माउस का क्या कार्य होता है, एक एक करके आपको कल के क्लास में बता दिए। तो दोस्तों, ये सब क्लास हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग एक क्लास नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो मित्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप लोग या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस क्लास को देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, या मेरे चैनल के वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का कार्य क्या होता है, स्कैनर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, स्कैनर का पिक्चर है। यहाँ पे स्कैनर प्रिंटर के साथ भी इनबिल्ट रहता है। क्या रहता है? प्रिंटर के साथ भी। यहाँ पे देखिए प्रिंटर है, उसके साथ भी स्कैनर है, या सिंगल भी स्कैनर आता है। तो ये आपका स्कैनर का पिक्चर है। तो दोस्तों, स्कैनर क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में अगर आए प्रश्न कि स्कैनर क्या है, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए, स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। स्कैनर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त? स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इज यूज टू रीड एंड कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स। स्कैनर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जो क्या कहता है? रीड और डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सच एज फोटोग्राफ्स, मैगजीन, पोस्टर एंड इमेज इनटू डिजिटल कॉपीज फॉर डिस्प्ले, एडिटिंग एंड आर्चिविंग। यानी कोई सा फोटोग्राफ हो,
मैगजीन हो, पोस्टर हो, इमेज हो, पीडीएफ हो, उसको क्या डिजिटल फॉर्म में क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, दिखाने के लिए, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जिसका उपयोग तस्वीरों, पत्रिकाओं, पोस्टरों और छवियों जैसे दस्तावेजों को पढ़ने, क्या करने के लिए, रीड करने के लिए, पढ़ने और प्रदर्शन, संपादन और संग्रह के लिए डिजिटल प्रतियों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी स्कैनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोई सा फोटोग्राफ हो, आपका मैगजीन हो, पोस्टर हो, इमेज हो, या पीडीएफ कोई सा बनाना हो, कोई सा पीडीएफ बनाना हो, उसको क्या करने के लिए, कॉपी को डिजिटल फॉर्म में क्या करने के लिए, स्कैन करके उसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए, इस सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। ये स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। स्कैनर आपका क्या है, एक आपका इनपुट डिवाइस है दैट कैप्चर इमेज, जो क्या कहता है, इमेज को कैप्चर करता है फ्रॉम फोटोग्राफिक, प्रिंट्स, पोस्टर, मैगजीन, पेज एंड सिमिलर सोर्स फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। अर्थात स्कैनर एक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर संपादन और प्रदर्शन के लिए फोटोग्राफिक, प्रिंट, पोस्ट्स, पत्रिकाएं, पेज और इसी तरह के स्रोतों से छवि कैप्चर करता है। यानी आप लोग सिंपली जानिए कि स्कैनर का प्रयोग किस लिए करते हैं, कोई सा भी आपका पिक्चर हो, कोई सा इमेज हो, कोई सा टेक्स्ट हो, चाहे कोई सा फोटोग्राफिक हो या कोई सा पोस्टर, उसको क्या करने के लिए, स्कैन करके कंप्यूटर में लोड करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम स्कैनर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। स्कैनर इज यूज टू इमेज चेंज इनटू स्काई कोड। यानी स्कैनर का प्रयोग किस लिए करते हैं, इमेज को चेंज करने के लिए, किस में, स्काई कोड में चेंज करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। हम लोग जानते हैं कि स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं, इनपुट टेक्स्ट, यानी कोई सा भी टेक्स्ट को क्या इनपुट करने के लिए, एंड इमेज इनटू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कोई सा टेक्स्ट है, इमेज है, उसको क्या करने के लिए, इनपुट करने के लिए अंदर का कोई सा कंप्यूटर के अंदर कोई सा फाइल बना के, कोई सा टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसको क्या इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, हम लोग स्कैनर का प्रयोग करते हैं। Scanner comes in hand held fill in and foldable types and for scanning black and white only और कलर। यानी स्कैनर क्या कर सकता है, आपका स्कैन कर सकता है किस में, ब्लैक एंड व्हाइट चाहे कलर में। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में भी स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं या कलर में भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। एग्जाम में आ जाए प्रश्न दोस्त कि स्कैनर क्या करता है, तो स्कैनर आपका सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। क्या करता है दोस्त, स्कैनर आपका सॉफ्ट कॉपी को प्रदान करता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाता है। स्कैनर क्या करता है, कोई सा हार्ड कॉपी रहता है उसको क्या करता है दोस्त, स्कैन करता है, उसके बाद उसको क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी बनाता है। अर्थात हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, स्कैनर करता है। यानी कोई सा आपका हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी बनाना है तो क्या करेंगे, स्कैनर से हम स्कैन करेंगे तो क्या होगा, आपका सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा। तो स्कैनर क्या करता है, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। स्कैनर दो प्रकार के सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि स्कैनर कितने तरह के सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है, तो दो तरह के, एक होता है आपका पीडीएफ, दूसरा होता है आपका जेपीईजी। क्या होता है, आप कोई सा डॉक्यूमेंट्स स्कैन कीजिएगा तो या तो पीडीएफ में कर सकते हैं स्कैन, या तो दूसरा आपका जेपीईजी में स्कैन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आप कोई सा डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हैं स्कैनर से, तो आप पीडीएफ में करना चाहते हैं या जेपीईजी में करना चाहते हैं, आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कीजिएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, आपका स्कैन होगा, यानी सॉफ्ट कॉपी आपका उसमें स्कैन हो जाएगा। यानी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी जो भी ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, पीडीएफ या जेपीईजी, उसमें क्या होगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों पीडीएफ में क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो भी होता है पीडीएफ फॉर्म में होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। क्या होता है दोस्त, पीडीएफ का फुल फॉर्म
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। जेपीईजी फॉर्म में पिक्चर और सिग्नेचर होता है। जेपीजी फॉर्म में क्या होता है आपका पिक्चर या सिग्नेचर, यानी आप जब जेपीईजी फॉर्म में क्या करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो उस फॉर्म में आपका क्या आएगा पिक्चर होगा या सिग्नेचर होता है। यानी जेपीईजी फॉर्म में क्या होगा आपका पिक्चर और सिग्नेचर होगा। पीडीएफ फॉर्म में क्या होता है डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी पीडीएफ फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। जेपीईजी फॉर्म में आप पिक्चर स्कैन कर सकते हैं या सिग्नेचर स्कैन कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होता है और जेपीईजी के फॉर्म में क्या होता है दोस्त पिक्चर और आपका सिग्नेचर होता है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है दोस्त ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछता है, अगर पूछ दे एग्जाम में प्रश्न कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। आपका पीडीएफ के फॉर्म में क्या होता है तो पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होता है। जेपीईजी के फॉर्म में क्या होता है दोस्त तो पिक्चर होता है और सिग्नेचर होता है। तो दोस्त ये आपका छोटा सा एक ये आपका टॉपिक है स्कैनर जिसका क्लास आप लोग को करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इनपुट डिवाइस के जो चौथा इनपुट डिवाइस है उसका क्लास करवाऊंगा। तो दोस्त आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते। इसका मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स स्कैन किया जाता है। ये जो पोर्ट होता है इसका पोर्ट यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट को कंप्यूटर में कैसे लगाते हैं और लगा के किस टाइप का स्कैन करते हैं, कैसे हम चूज करेंगे कि जेपीजी में करें या आपका पीडीएफ में करें, या कितना इसका जो होता है साइज़ कितना ले, कौन सा साइज़ ले, इसका जो भी सेटिंग होता है उसके बारे में भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, उसका भी क्लास करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।